धैर्यं सदा परिभवग्नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, दीजे संगत साधु की, दया धर्म का ज्ञान। दीजे संगत साधु की, दया धर्म का ज्ञान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री शिलोटी नाग महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण लाल कावांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री कृष्ण कथा समारोह। तो जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, आज इस कथा का द्वितीय दिवस, दूसरा दिन। कल प्रथम दिवस था, स्थापना दिवस था। तो आज इस कथा का दूसरा दिन, और ये भी हम आप सभी को सर्वविदित है, ज्ञात है कि यज्ञ की मूर्ति जमान स्वरूप यज्ञ चक्र चूड़ामणि हमारे समक्ष विराजमान
आदरणीय श्रीमान भोलादत्त शर्मा जी और उनके धर्मपत्नी जी और इनके आत्मज आदरणीय श्री घनश्याम शर्मा जी एवं इनकी सहधर्मिणी जी और आपके सुपुत्र श्रीमान सुनील कुमार शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी जी एवं समस्त परिवार। तो आप सभी के कर कमलों के द्वारा इस भागवत का आयोजन अपने सभी पितरों की तृप्ति हेतु और विशेष करके स्वर्गीय श्रीमान कुलदीप कुमार शर्मा और उनकी धर्मपत्नी दीपिका शर्मा जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम सब के मध्य में हो रहा है। अतः हम भागवत भगवान से और बिहारी जी से हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों दिवंगत आत्माओं को भगवान मुक्ति प्रदान कर, मोक्ष प्रदान कर, अपने धाम में निवास प्रदान करे। ऐसी हम हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उसके बाद आवाहित 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मान करके, जिनकी कृपा अनुकंपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, उन 33 करोड़ देवताओं को आवाहन करके उन सभी को साक्षी मान करके और हमारे साथ में सभी आवरणित विद्वान ब्राह्मण, संगीत कला द्वारा प्रभु को रिझाने वाले एवं जहां तक भी हमारी आवाज इन उपकरणों के माध्यम से जा रही है, उन सभी श्रोता बंधुओं को भी साक्षी मान करके और इस दिव्य परांगण में समुपस्थित सभी पीछे बैठे हुए मेरे कोई बुजुर्ग बंधु, युवा बंधु, बालक बंधु और आप सभी श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं और बहनें, हम आप सभी का इस द्वितीय दिवस में व्यासपीठ की तरफ से और यजमान परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा कृपा सृष्टि के हर जीव पर हमेशा बनी रहे। आइए ऐसी हम सभी मन से प्रार्थना करें और भागवत जी में प्रवेश करें। उससे पहले मन वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तो अतः आप सभी से निवेदन करबद्ध, एक तो थोड़ा सा बिल्कुल शांति बनाए रखें, बड़ा अच्छा लगता है। देखो आज दूसरा दिन है तो पूरा प्रांगण भर गया। कई जगह कथाएं ऐसी भी होती है 7 दिन तक कई बार जितनी जगह होती है वो भी नहीं भरती है। तो इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, आप सभी भाग्यशाली हैं। मिला है मौका तो लगा लीजिए चौका। तो आइए मीठी मीठी ताली सेवा से और शांति प्रदान करते हुए भगवान के नाम का सभी आश्रय लेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी। आइए मीठी मीठी ताली से सभी गाएंगे। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। गाइए सभी हरि बोल। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए रख मन भटक रहा है, क्यों रख मन भटक रहा है।
भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है। भूल रहा भगवत की महिमा, भूल रहा भगवत की महिमा। मति मारी है मेरी, जीवन अंधेरी। गाइए सभी हरि बोल। जीवन अंधेरी, भजन विरातन राख की ढेरी, भजन विरातन राख की ढेरी। जीवन अंधेरी हो, जीवन अंधेरी। हरि बोल। गाइए सभी बड़े भाव से। नाम मिलाता हरि से प्यारे, नाम मिलाता हरि से प्यारे। नाम मिलाता हरि से प्यारे। गाइए। नाम मिलाता हरि से प्यारे। नाम मिटाता सब अंधियारे, नाम मिटाता सब अंधियारे। मौत को भी हरि भजन मिटाता, मौत को भी हरि भजन मिटाता है चरणन की चेरी। जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। गाइए। भजन विरातन राख की ढेरी, भजन विरातन राख की ढेरी। जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। आहो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रोम रोम में राम रमा है, रोम रोम में राम रमा है। रोम रोम में राम रमा है, रोम रोम में राम रमा है। राम नाम पर जगत थमा है, राम नाम पर जगत थमा है। राम भजन करे ले मेरे भाई, राम भजन कर ले मेरे भाई। बात मान लो मेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन। गाइए हरि बोल।
की ढेरी भजरे विधातन राख की ढेरी जीवन रहने अंधेरी हो जीवन रहने अंधेरी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आइए मन वाणी को पावन करने के बाद कुछ क्षण हम सभी अपने मन को एकाग्र करके और शांत चित्त बैठ करके भगवान की कथा मंदाकिनी में अपने मन को शुद्ध बुद्ध करें। थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, हाँ, थोड़ा कम। तो कल हम आप सभी ने भागवत जी के महात्म्य का श्रवण किया। महात्म्य कहते हैं जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हो, या साधारण भाषा से समझा जाए जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र या भगवान का परिचय। तो समास व्यास विधि से हम सभी ने उसका लाभ लिया और आज पुनः हम सभी अपने मन को नैमिषारण्य की पावन भूमि में ले चलें, जहां पर श्री सूत जी महाराज वक्ता बनकर के विराजमान है और 88,000 शौनक आदि ऋषि श्रोता बनकर के विराजमान है। और सप्ताह विधि से भागवत कथा का सूत जी 88,000 शौनक आदि ऋषियों को ये वर्णन कर रहे हैं। तो उसी परंपरा से हम और आप भी इस कथा का यहाँ पर लाभ लें। तो आइए भागवत जी के प्रथम स्कंध में प्रवेश करें, जहां पर सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने 3 बड़े सुंदर श्लोक लिखे, मंत्र लिखे, और इन तीनों ही श्लोकों की व्याख्या बड़ी अद्भुत, बड़ी मीठी। और यहाँ पर भागवत में व्यास जी ने इन तीनों श्लोकों को मंगलाचरण के रूप में लिखा है, भगवान का मंगल गायन किया है। क्या कहते हैं, आइए जरा इस पर विचार करें। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सारगर्भित श्लोक है, आइए इस पर विचार करें। क्या कहते हैं व्यास जी महाराज। व्यास जी कहते हैं कि वो भगवान कैसे हैं, कौन से भगवान जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो भगवान वास्तव में कौन है, कैसे हैं। तो कहते हैं व्यास जी, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः, कि वो भगवान जन्म और मृत्यु से बिल्कुल रहित, परे हैं। हम संसार के जितने भी जीव हैं ना, 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं इस माया मोह के बीच में, हम सबको देखो, हम जब जन्म लेते हैं अपनी इच्छा से नहीं ले पाते हैं, और मृत्यु जब होती है तो अपनी इच्छा से नहीं होती है। और जन्म और मृत्यु के बाद बीच में जो जितना भी हम कार्य करते हैं, ये भी हम अपनी इच्छा से थोड़ी कर पा रहे हैं, इसमें भी परमात्मा की ही प्रेरणा है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। परंतु वो भगवान जन्म मृत्यु से परे, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः, जन्म मृत्यु आदि अंत सुख दुख लाभ हानि से बिल्कुल विमुक्त, इसलिए उनका नाम है परमात्मा। आप जरा विचार करना, हम जितने भी जीव धराधाम पर हैं ना, हम सब जीवात्मा। तो माया जिनको अपने इशारे पर नचा रही है, वो हम जीवात्मा, हम सभी। और माया के बीच में भी जो निर्लिप्त रहे, जिनको माया से कोई असर नहीं पड़ता, वो महात्मा।
और जो माया को भी अपने इशारे पर नचाए उनका नाम परमात्मा। तो इसलिए वो माया और मोह से सुख दुख लाभ आने से बिल्कुल विमुक्त हैं। और व्यास जी कहते हैं, चार थे स्वभिज्ञ स्वराट। तो ऐसे जन्म मृत्यु से जो बिल्कुल परे परमात्मा है, उन भगवान ने जन्म लिया कहां? ब्रजमंडल में मां देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के पुत्र के रूप में आए, केवल लीला करने के लिए। वैसे तो भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, परंतु फिर भी लीला पुरुषोत्तम बन करके भगवान धराधाम पर आए जनमानस का कल्याण करने के लिए, धराधाम पर धर्म की स्थापना करने के लिए, गाय और ब्राह्मणों की, साधु महात्माओं की और वेदों की रक्षा करने के लिए आए। और वृंदावन में जब भगवान ने जन्म लिया ब्रजमंडल में, तो जन्म लेते ही बड़ी विचित्र भगवान ने लीलाएं की। तो कहते हैं व्यास जी, जन्म देखो कहां लिया? पहले मामा कंस के कारागृह में। तो किसी ने पूछा, अच्छा भैया हमने तो सुना था सच में मामा कंस के कारागृह में भगवान ने जन्म लिया था, और आप अभी अभी कह रहे थे कि वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। तो शास्त्र कहते हैं देखो, वैसे तो भगवान का जन्म हुआ था मामा कंस के कारागृह में ही, परंतु वसुदेव जी के घर में इसलिए कहा क्योंकि देव जी की पत्नी है देवकी, और देवकी माँ के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। तो इसलिए शास्त्र कहता, ये जो हम मकान बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, इनको शास्त्रों में घर थोड़ी कहा गया है। शास्त्रों में घर गृहिणी को कहा गया है, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। तो इसलिए व्यास जी ने कहा कि वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जन्म लेते ही भगवान तुरंत मथुरा मंडल से गोकुल पहुंच गए। तो जन्म लिया मथुरा में और जन्म महोत्सव मनाया गोकुल। और गोकुल से वृंदावन, वृंदावन में भगवान ने बड़ी मधुर मधुर लीलाएं की। और जब लीलाएं की तो कभी कभी तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः। भगवान की लीलाओं को देख करके विधाता ब्रह्मा भी परेशान हो जाते हैं, भगवान ये भगवान हैं भी या नहीं। तो व्यास जी ने कहा, अरे ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, जो भगवान के बड़े भाई हैं शेषनाग, जो बलराम जी हैं शेषनाग के अवतार, कभी कभी वो भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान ये भगवान हैं या नहीं, क्योंकि भगवान लीलाएं ऐसी अद्भुत करते हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। तो ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान जब वृंदावन में अपनी बंसी बजाते हैं, सब जानते भगवान को बंसी वाला कहते हैं, मोर मुकुट बंशी वाले। तो वृंदावन में जब भगवान बंसी बजाते हैं तो भगवान की बंसी इतनी मधुर इतनी मीठी कि जैसे ही भगवान बंसी बजाना आरंभ करते हैं तो वृंदावन में निरंतर धारा प्रवाह बहने वाली जो जमुना जी है, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी, वो भगवान की बंसी को सुन करके एक जगह पर खड़ी हो जाती है। इतनी मधुर भगवान की बंसी। जमुनाया काठिन्यत्वम, जमुना जी का जल एकदम पत्थर बन करके रुक जाता। और जब गोवर्धन जैसे बड़े बड़े पहाड़ भगवान की बंसी सुनते हैं तो वो द्रवित हो जाते हैं, अर्थात भगवान की बंसी सुन करके आंसू बहाने लग जाते हैं। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। तो ऐसे माधुर्य मूर्ति भगवान के 3 धाम हैं। कौन कौन से? भगवान का पहला धाम श्रीधाम वृंदावन, और दूसरा भगवान का धाम श्रीधाम मथुरा, और तीसरा भगवान का धाम है श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों में भगवान का नित्य निरंतर सदा सर्वदा निवास रहता है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि।
तो व्यास जी कहते हैं ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी बारंबार वंदन करते हैं। तो देखो पहले श्लोक में भागवत जी में व्यास जी ने यहाँ पर सत्य की वंदना की, किसी भगवान का वैसे नाम नहीं लिखा है। ये तो विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अर्थ लगाए भागवत जी के, परंतु यहाँ पर व्यास जी ने किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिखा, केवल सत्य की वंदना की। क्यों? क्योंकि व्यास जी जानते थे कि आने वाला जो समय होगा ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे। केवल किस पर विश्वास करेंगे? केवल सत्य पर। क्योंकि आप जरा विचार करना, कितना भी नंबर 1 का झूठा व्यक्ति होगा ना, जो सारा दिन सबसे झूठ ही बोलता फिरता हो, तो वो व्यक्ति भी कभी ये नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। वो भी यही अपेक्षा करता है, जब भी मुझसे कोई बात कहे तो केवल सच ही कहे। तो सत्य को सब मानते हैं, फिर चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए किसी धर्म के देवता की स्तुति नहीं की, केवल सत्य की वंदना की, क्योंकि सत्य को सब मानते हैं, कोई भी जाति। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्यम परम धीमहि। तो दूसरे श्लोक में देखिए व्यास जी क्या कहते हैं। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। व्यास जी कहते हैं कि जो भागवत ग्रंथ है ना, धर्मं प्रोजित केतवो अत्र, यहां पर व्यास जी ने 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया, इसलिए बार बार इसकी अत्र की विशेषता बतलाई, कही कि भागवत में आदि मध्य और अंत सब सत्य का ही इसमें वर्णन है। सत्य भी कौन सा? धर्म परायण। सत्य भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अधर्म परायण होते हैं, परंतु यहाँ पर धर्मं प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम्। आदि मध्य और अंत तक धर्म का ही विवेचन है, सत्य का ही विवेचन है, क्योंकि सत्य से बड़ा और दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। क्या कहा? धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना। संसार में सत्य के बराबर कोई और धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। व्यास जी कह रहे हैं कि कोई सच्चे मन से भगवान का अर्थात भागवत का एक अक्षर सुन ले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई संदेह नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा। और देखिए सबसे बड़ी विशेषता आप जरा विचार करना, भाई सच्चे मन से सुन ले उसका तो कल्याण होगा ही होगा निश्चित, परंतु कोई बाहरी मन से सुन ले जिसका मन नहीं भी हो। और मान लीजिए जैसे कथा यहां पर हो रही है, अब किसी श्रोता ने घर में मन बनाया भी देखो कथा लगी है, गर्मी का मौसम है, घर में भी कोई कामकाज नहीं है, चलो आज कथा में जाएंगे।
अब अचानक आने से पहले कोई बहुत महत्वपूर्ण काम घर में आ गया और कथा में नहीं आना पड़ा, कथा में ना आ सके तो क्या होगा? तो भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। जो लाभ कथा में आकर कथा सुनने का मिलता है, वो लाभ उसको बिन कथा में आकर के भी मिल जाता है। ये हम नहीं, साफ साफ यहां पर महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यथ सूरया। भगवान उस पर अपनी कृपा कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब कौन ऐसा दुनिया में दयालु कृपालु होगा? अरे कथा में आए नहीं, बैठे नहीं, कुछ लाभ सुना नहीं, फिर भी घर बैठे बैठे ही फल हमको प्राप्त हो गया। ये भगवान की कथा की विशेषता है। सद्यो हृदय वरुद्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। केवल सुनने मात्र की इच्छा करने से भी भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये भगवान की बड़ी विशेषता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और तीसरे श्लोक में व्यास जी कह रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा ही मीठा, बहुत अद्भुत श्लोक है। आइए इस पर जरा विचार करें, क्या कह रहे हैं व्यास जी। वेद व्यास जी कह रहे हैं, ये भागवत एक निगम नाम के कल्पतरु का पका हुआ फल है। निगम किसे कहते हैं? आइए जरा इस पर विचार करना। नितराम गमयति बोधयति सो निगमो वेदः। वेदों को ही निगम कहा गया है और ये भागवत वेदों का ही पका हुआ फल है। तो चलिए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो व्यास जी कह रहे हैं कि वेदों का ये पका हुआ बहुत ही मधुर फल है। गलितम फलम, और ये ऊपर से शिष्य परंपरा से धराधाम पर आया है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले भागवत भगवान नारायण के मुख से निकले, तो सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से निकली और ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाई। और ब्रह्मा जी ने ये भागवत फिर देवऋषि नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने यही भागवत फिर महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई, और महर्षि वेदव्यास जी ने यही भागवत अपने सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाई, और सुखदेव जी ने फिर सूत आदि ऋषियों को सुनाई, और उसी परंपरा से हम सबको धराधाम पर ये सुलभ हो गई। तो चलिए, शिष्या प्रशिष्या शाखा पल्लम परंपरया शनै अखंड मेवावतीर्णम नौतु उच्च निपातेन स्फुटितम। इसलिए बहुत ही मधुर मीठा फल है, इसलिए इसको ग्रहण करो। तो किसी ने पूछा, अच्छा भाई यदि ऐसी बात है, बहुत मीठा फल है, तो इसका गुण क्या है, लाभ क्या मिलेगा? इसका यदि परीक्षण किया जाए, जो आप कह रही है ये बिल्कुल सच्ची बात है, तो कैसे पता लगेगा? तो व्यास जी कहते हैं, अच्छा यदि ऐसी बात है तो शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले भैया, फलों का सबसे पारखी होता है तोता। तोता सबने देखा है, शुक। और तोते के भीतर एक बड़ा विशेष गुण होता है। क्या? जब कहीं वृक्षों में फल लगते हैं, जैसे आजकल भी फलों का समय है, तो तोता जिस फल में चोंच मारता है, या तो आप ये समझिए कि जिस फल में तोते ने अपनी चोंच मार दी, या तो वो पहले से ही मीठा होगा, या ये समझे कि जिस फल में तोते ने अपने चंचू से प्रहार किया, जैसे ही प्रहार किया तो उसके बाद तुरंत वो फल मीठा हो जाता है। ये गुण है तोते का।
फलों का बड़ा पारखी, तो इसलिए शुक मुकादमृत द्रव संयुतम। तो ऐसे परमहंस पारखी सुखदेव जी ने, तोते ने इस फल में अपनी चंचू से प्रहार किया है, इसलिए बहुत ही मधुर फल है, बहुत मीठा फल है। थोड़ी देर बीच बीच में बोल भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा महाराज, तो इसमें गुण क्या है, कौन सा? देखो फलों की भी बड़ी विशेषता होती है। जैसे आम है तो उसका आम रस निकलता है, संतरा है तो उसका संतरे का भी जूस बनता है। तो महाराज इसमें रस कौन सा है? तो कहते हैं व्यास जी, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। बोले भैया, अमृतम परमानंदम सो एव द्रवो रसः। इस फल में आदि मध्य और अंत तक अमृता ही अमृता भरी पड़ी है, अमृत भरा है इस फल में, इसलिए बार बार इस फल को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। तो श्रोताओं ने पूछा, भैया अभी तक तो महाराज आप कह रहे थे ये फल है, अरे फल भी भला पिए जाते हैं, अरे फल तो खाए जाते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, नाना ये खाने वाला फल नहीं, ये पीने वाला फल है। पिबत भागवतम रसमालयम। इसको कानों के डोनों से भर भर के अपने हृदय में उतारो, पियो, और एक बार नहीं, जब तक जीवन है तब तक इस भागवत को पीते रहो, पीते रहो। आलयम पिबत। अच्छा महाराज, तुम जरा बताओ कौन कौन लोग पी सकते हैं? तो व्यास जी कहते हैं, भाई देखो वैसे तो भागवत के सुनने के सब अधिकारी हैं, सब पी सकते हैं, परंतु दो विशेष नाम बताए। कौन कौन से? रसिका भुवि भावुका। सर्वप्रथम दो पात्र बताए। कौन कौन? एक तो रसिक और एक भावुक। क्योंकि जो रसिक होते हैं ना, वो कथा का नाम सुनकर के भागे चले आते हैं, रसिक और भावुक। और जिनके मन में भावनाएं होती हैं, श्रद्धा होती है, ये कथा वार्ता सत्संग केवल उनके लिए है। जिनके मन में श्रद्धा नहीं, कोई भावना नहीं, ये सत्संग कथा उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। तो इसलिए केवल रसिक और भावुकों को ही भागवत में निमंत्रण दिया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, भाई जिन मानवों ने जीवन में एक बार भी कभी भगवान के रस का रसास्वादन नहीं किया, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान अपने कानों से नहीं सुना, उन व्यक्तियों के कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जैसे सर्पों के बिल होते हैं। सर्पों के बिल, अहि भवन। सर्पों को अहि कहा जाता है संस्कृत में। तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उन जीवों के कान, उन मानवों के कान सर्पों के बिल के समान है, बिल्कुल व्यर्थ, इसका कोई लाभ नहीं। और उनकी जिह्वा कैसी है? जैसे मेंढक होता है, तो पूरे जीवन भर टर्राती रहती है, व्यर्थ बेकार की बातें करती रहती है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं। तो इसलिए जीवा भी वही सार्थक है जो भगवान का यदा कदा नाम ले ले, और कान भी वही परम पवित्र हैं जो भगवान के नाम का गुणगान सुने। बोली गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। गलती से ले लो, जानबूझ करके ले लो, भगवान हमारा कल्याण करते ही करते हैं, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रद्धा से लो, बिना श्रद्धा के लो, परंतु भगवान तो कहते बस मेरा नाम लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता श्रद्धा से लो या बिना श्रद्धा के।
वाल्मीकि जी का नाम सबने सुना है। वाल्मीकि जी बड़े खूंखार आतंकवादी थे, डाकू थे। जब से जन्म लिया जंगलों में रहते थे और जीवों को ही मारने का काम करते थे। रोज आए दिन जीव हत्या करते थे। और एक दिन नारद जी को लूटने चले गए। नारद जी को लूटने जब गए, नारद जी ने समझाया, अरे महाराज ये लूटपाट किसके लिए कर रहे हो? बोले महाराज अपने परिवार के लिए। तो नारद जी ने समझाया, कहा कि अरे महाराज ये लूटपाट जो तुम कर रहे हो ना, अगले जीवन में तुमको ये सारा भुगतान स्वयं करना पड़ेगा, उसमें तुम्हारे परिवार की कोई भागीदारी नहीं होगी। क्योंकि जो कर्म हमने किया है उसका फल भी हमको ही भोगना पड़ेगा। ये शास्त्र की मर्यादा और नियम है। तो नारद जी ने समझाया, इसलिए महाराज छोड़ो ये लूटपाट, मारना काटना छोड़ो, राम राम भजो। तो वाल्मीकि जी आतंकवादी डाकू थे, बोले महाराज मुझसे नहीं होगा। बोले हमने तो जब भी जपा मरा जपा। जब किसी जीव को मारते थे तो जब वो मरता था तो कहते भाई देखो वो मरा। तो इसलिए हमसे मरा, हम मरा कह सकते हैं, राम नहीं कह सकते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसा करो तो तुम मरा मरा ही जपो। तो देखो कहते हैं कि वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो यारा। अब सच्चे मन से जब मरा मरा कहा तो आप जरा विचार करना, यदि हम अपने मन में मरा कहेंगे ना, मरा 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 मरा, तो उसमें अपने आप ही राम 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 आ जाएगा। तो भगवान को ये फर्क नहीं पड़ता कि श्रद्धा से जपा, बिना श्रद्धा के जपा, उल्टा जपा कि सीधा जपा। इसलिए कहते हैं कि उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो देखो उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि की मान प्रतिष्ठा कितनी बढ़ गई। आदि कवि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता, आदि गुरु, कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो इसलिए भगवान का नाम जैसे भी जपो, पर जपो राम नाम का गिद्धा, क्या उल्टा क्या सीधा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए कहते हैं बड़ा सुंदर भाव है